होली से पहले जयपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एरिया डोमिनेशन चलाया है। एक रात में दबिश देकर 905 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। त्योहारी सीजन में ये बदमाश खलल डालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन पर शिकंजा कस दिया। क्या है एरिया डोमिनेशन और इन अपराधियों को कैसे पकड़ा गया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। होली से पहले 900 अपराधी गिरफ्तार। त्योहारी सीजन में अलर्ट पर पुलिस। एरिया डोमिनेशन के दौरान की गई कार्रवाई। सालों से फरार चल रहे थे कई अपराधी। जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि होली के शुभ अवसर पर जयपुर में अपराधी कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। बाहरी राज्य के अपराधी भी जयपुर में छिपकर फरारी काट रहे हैं। इसी सूचना पर जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल, आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश में एरिया डोमिनेशन चलाया गया। डीसीपी, एसपी और थानाधिकारियों को भगोड़े, शराब, नशा तस्कर, इसके साथ ही दूसरे अपराधियों को पकड़ने के आदेश दिए गए। पुलिस ने विशेष एक्शन प्लान बनाकर 2500 स्थानों पर दबिश दी। करीब 905 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सीएसटी, डीएसटी, पुलिस लाइन का जाब्ता और सभी थाना पुलिस शामिल रहे। आपको बता दें कि 219 टीमों ने 1131 स्थानों पर दबिश दी। 578 वांछित असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। विशेष अधिनियम के तहत 95 नए प्रकरण दर्ज किए गए। 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 76 स्थायी वारंट, उद्घोषित अपराधी, 335 बीएनएस इनामी अपराधी पकड़े गए। 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के नए प्रकरणों में 6, अवैध शराब के नए प्रकरणों में 65, एनडीपीएस एक्ट के नए प्रकरणों में 13, दूसरे अधिनियमों के तहत दर्ज प्रकरणों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी वारंट में 68 वांछित अपराधियों को पकड़ा गया। 317 आरोपियों को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 14 प्रकरण दर्ज किए गए। 2 किलो 245 ग्राम गांजा, 4.35 ग्राम स्मैक के साथ ही स्मैक पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए गए। आबकारी एक्ट के कुल 66 प्रकरण दर्ज कर 63 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1723 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई। चारदीवारी में पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और सेंसिटिव एरिया भी है। उसी को देखते हुए अभी पर्यटक काफ़ी संख्या में आ रहे थे। दूसरा, आगे आने वाले समय में महीने भर में खूब सारे त्यौहार हैं और उन पे शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके, उसके लिए हमने करीब पूरे नॉर्थ एरिया में अपने 377 अपराधियों को चिन्हित किया था। उनको चिन्हित करके उनके एड्रेसेस चिन्हित किए। उसके बाद कल सुबह 5 बजे से ही हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर उन घरों पर और उनकी जगहों जो एड्रेस थे उन पर दबिश की थी, जिसमें 178 अपराधियों को हम लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इसी दौरान जब उनको पकड़ा तो करीब 5 मुकदमे हमने एनडीपीएस के बनाए हैं, 11 मुकदमे एक्साइज के बनाए हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में दारू बरामद हुई। इसके अलावा 3 मुकदमे हमने आर्म्स एक्ट में भी दर्ज किए हैं और करीब 47 लोग ऐसे थे जो अभी स्टैंडिंग वारंटी थे या गिरफ्तारी वारंट में वांटेड चल रहे थे, जो अभी तक नहीं मिल रहे थे। उन लोगों को भी हमने चिन्हित करके अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। जयपुर का चार दीवारी एरिया सेंसिटिव इलाका है। चार दीवारी को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होली का माहौल अपराधी बिगाड़ सकते हैं, जिसके बाद विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। सुबह 5 बजे एक ही समय पर करीब 2000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक ही साथ दबिश देकर 578 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि कई ऐसे भी भगोड़े अपराधी हैं जो सालों से फरार थे। कई अपराधियों से हथियार भी बरामद हुए हैं जो कोई बड़ी वारदात करने वाले थे। जयपुर पुलिस का कहना है कि एरिया डोमिनेशन के तहत भविष्य में दोबारा भी कार्रवाई की जाएगी। होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इसलिए ये दबिश दी गई थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और इन सब से पूछताछ की जा रही है। जयपुर और जयपुर रेंज यानी कि अलवर, सीकर, झुंझुनू और आसपास के शहर, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि होली पर हुड़दंग मचा सकते हैं कुछ बदमाश और बाहरी राज्य से फरारी काटने के लिए भी आए हैं। उसके बाद जयपुर रेंज में और जयपुर कमिश्नरेट में एरिया डोमिनेशन चलाया।
लगभग 2500 स्थानों पर लगभग 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने एक साथ अल सुबह 5 बजे दबिश मारी और यहां से लगभग 900 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें आर्म्स एक्ट यानी कि हथियार, इसके साथ ही शराब, इसके साथ ही नशा और इसके साथ ही ऐसे अपराधी हैं जो कि भगोड़े हैं, जो कि सालों से फरार चल रहे थे। कुछ जगह तो ऐसे भी अपराधी सामने आए जब पुलिस ने दबिश मारी और जब उनकी आईडी मांगी तो पता चला कि वो सालों से किसी पुराने मुकदमे में फरार चल रहे थे। होली के त्यौहार पर ये सभी लोग जो है वो जयपुर का माहौल बिगाड़ सकते थे, इसलिए एरिया डोमिनेशन चलाया गया। पुलिस अब फिलहाल सभी अपराधियों से पूछताछ कर रही है। कुछ जगह हथियार भी मिले हैं, वो हथियार कहाँ से लाए और क्या उनके मंसूबे थे, इस विषय पर भी पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसरात के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। कनाडा में एक बार फिर से गैंगवार की घटना हुई। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर रणदीप मलिक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर के रोहित गोदारा गैंग के शूटर सनी मामा और महेंद्र डिलाना ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले दिल्ली में लॉरेंस के एडवोकेट दीपक पर फायरिंग हुई थी। उससे पहले हरियाणा में एक व्यापारी पर फायरिंग हुई थी। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं और दो गैंगस्टर्स के बीच चलने वाला यह खूनी खेल कितना खतरनाक साबित हो सकता है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। कनाडा में गोदारा गैंग का खूनी खेल, फोन न उठाने पर करा दी फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी के घर पर फायरिंग, गोलियों के दम पर रंगदारी का खेल, बढ़ती जा रही है गैंग वॉर की आशंका, खतरनाक मोड़ पर पहुंची वर्चस्व की लड़ाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच खूनी संघर्ष और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। इस बीच कनाडा में एक बार फिर फायरिंग हुई है। लॉरेंस के शूटर रणदीप मलिक के ठिकाने पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। शूटर इतना बेखौफ था कि उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए वीडियो भी शूट किया और जारी किया। रणदीप लॉरेंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए रोहित गोदारा गैंग ने उसे टारगेट किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया कि जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को, मैं सनी यामा महेंद्र डिलाना। भाइयों, कल रात मिसिसॉगा में सनी देसी के यार्ड पर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमने इसे कॉल लगाया तो इसने हमारे फोन इग्नोर किए थे। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगर 24 घंटों में रिप्लाई नहीं आया तो पूरी फिल्म ही दिखा देंगे। और जो भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहें, जल्द मुलाकात होगी। और एक बात, रणदीप मलिक, तू जो ये पोस्ट डाल रहा है कि रोहित गोदारा देश का दुश्मन है, तो तुम देशभक्ति की बातें मत करो, बेहतर है। सबको पता है कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। तुम 2 राउंड फायर करके पोस्ट डाल रहे हो। अगर दम है तो आमने सामने आओ। उन पर क्या फायरिंग करवा रहे हो? तुम हमारा एक कुत्ता भी मार दोगे ना तो हम मान लेंगे कि तुम बदमाश हो। ये चोरों वाली हरकतें मत करो और समय रहते सुधर जाओ। वैसे तो रोहित गोदारा और लॉरेंस की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन पिछले 7 दिन के रिकॉर्ड में हम आपको बताएं तो सबसे पहले हरियाणा में एक व्यापारी पर फायरिंग हुई। ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रणदीप मलिक ने करवाई थी। फायरिंग के बाद फेसबुक वीडियो भी शूटर ने जारी किया था। सूत्रों की माने तो हरियाणा के इस व्यापारी ने रोहित गोदारा को रंगदारी दी थी, इसीलिए लॉरेंस गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने हरियाणा के व्यापारी पर फायरिंग करवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शूटर ने कहा कि जो रोहित को सपोर्ट करेगा उसे मार दिया जाएगा। रोहित गद्दार है। जो पहले ट्यूशन पे पूरी चली है आशीष मलिक, सोनी पतिया भाई, कपिल कोबरा, दोदवाड़िया भाई, और भाई के रणजीत मलिक बड़ा भाई है, अनिल पंडित बड़ा भाई है, रोरस बिश्नोई बड़ा भाई है। जो गोदारा का फरोती दी थी, देशद्रोह की फरोती दे दी, ये तो एजेंट है। अगली बार छाती न पाड़ेंगे, सीधी गोली मारेंगे, जान न मारेंगे। भाई डेमो है। रात ने पिनाने भी गोली चाली थी, वे गोदारा के मुख पर थे, वो भी हमने चलाई थी। आशीष सोनीपतिया, कपिल कोबरा। हरियाणा में फायरिंग के अगले 2 दिन बाद रोहित गैंग ने बदला लेने के लिए लॉरेंस के एडवोकेट दीपक खत्री पर फायरिंग कराई। दीपक अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे, इसी दौरान पीछे से शूटरों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली। उसके 2 दिन बाद फिर से गैंगस्टर लॉरेंस के शूटर रणदीप को टारगेट किया गया। यानी कि पहले लॉरेंस ने रोहित के करीबी पर फायरिंग की, फिर उसके बाद रोहित ने एडवोकेट दीपक और कनाडा में रणदीप को टारगेट किया।
देश भर में जिन भी व्यापारियों को रंगदारी के लिए कॉल किए जा रहे हैं वो डरे हुए हैं। रोहित की बात मानते हैं तो लॉरेंस उनकी जान का दुश्मन बनता है, लॉरेंस की सुनते हैं तो रोहित उनकी जान का दुश्मन बनता है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और रोहित गोदारा गैंग इसकी जिम्मेदारी लेता रहा है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि ये घटना आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। अब ऐसे में खुफिया एजेंसी और देश भर की पुलिस अलर्ट है, सक्रिय है। उनको सूचना मिले कि आने वाले दिनों में देश भर के अंदर फिर से एक बड़ी गैंगवारी की जो घटना है वो हो सकती है। और इसके साथ ही अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके जो अधिकतर गैंग मेंबर है वो जेल में है, वहाँ से वो अपनी गैंग ऑपरेट कर रहा है। लेकिन रोहित गोदारा अभी भी फरार है और उसका साथी गोल्डी बराड़ अभी भी फरार है। खबर है कि दोनों विदेश से बैठकर अपनी गैंग चला रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के राइवलरी गैंग कितने खून के प्यासे हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के अंदर और देश के बाहर एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो हो रही है। बहरहाल अभी देश की पुलिस, राजस्थान पुलिस रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।